400 से 500 में बेचना पड़ेगा, वरना घर की रोटी नहीं चलने वाली है। चाहे तुम अच्छा मानो या बुरा मानो, लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करने की यही एक सच्चाई है। अब इसको डिटेल से समझते हैं कि हमें अपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरीके से रखनी है ताकि हम प्रॉफिटेबल रहें। नहीं तो ये चीज सबको पता ही है कि 100 में से 90 ई कॉमर्स बिजनेस फेल हो जाते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट में होते ही नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 90% वालों में जाना है या उन 10% वालों में आना है। इस वीडियो में हम डिटेल से समझने वाले हैं कि हमारे को अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरीके से सेट करनी है, क्योंकि कई सारे चार्जेस होते हैं। शिपिंग कॉस्ट होगी, मार्केटिंग कॉस्ट होगी, पैकिंग की कॉस्ट हो गई, हमारी जो टीम है उसकी कॉस्ट हो गई, और हमारे रेजर पे की जो गेटवे जिसके थ्रू हम पेमेंट कलेक्ट करने वाले हैं उसकी फीस हो गई, और भी कई सारी फीसेज होती है जैसे जीएसटी वगैरह के खर्चे हो गए। वो भी हमारे को सारी कैलकुलेट करके जब हमारे को अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करनी पड़ेगी, खुद प्रोडक्ट की प्राइस हो गई। ये सारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह कंसीडर करने के बाद कि हमारे को अपने प्रोडक्ट की एमआरपी क्या रखनी है, प्राइसिंग क्या रखनी है, और मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि कैसे तुम्हारे को अपनी शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कैसे तुम्हारे को अपने प्रोडक्ट की जो तुम प्रोडक्ट बाय करके लाए हो और जो तुम प्रोडक्ट के प्राइस सेट करने वाले हो एक कैलकुलेटर की मदद से कि वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, जिससे तुम्हारे को पहले ही पता चल जाए कि तुम ये प्रोडक्ट लाए थे इतने में तुम बेचने वाले हो। उस कैलकुलेटर की मदद से तुम्हारे को इन डिटेल समझ में आ जाएगा। नहीं तो एक रफली आइडिया तुमको मिल जाएगा कि किस तरीके से कितना प्रॉफिट मार्जिन हमारा निकलने वाला है, क्या क्या चीजें रहने वाली है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। मैं तुम्हारे को कैलकुलेटर का लिंक भी देने वाला हूं और शिपिंग कॉस्ट किस तरीके से फाइंड आउट करने उन सब का लिंक मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में दूंगा और डिटेल से समझाने भी वाला हूं। पर वीडियो शुरू करने से पहले सब लोग अपनी अटेंडेंस लगा दो वीडियो को लाइक करके कि हाँ मुझे पता चल जाए कि हाँ ये बंदा वीडियो पे आ चुका है। और हम चाहते हैं कि तुम्हारी जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है ना, जो तुम्हारे माइंड में अभी है, जो तुमने सेट कर रखी है, वो डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट में लिख दो। और जब तो तुम वीडियो पूरी देख लो उसके बाद जो तुम्हारी प्राइसिंग होने वाली है, एक पहले वाली कमेंट और एक बाद वाली कमेंट, मैं सबकी कमेंट रीड करने वाला हूं। तो ये दोनों कमेंट तुम्हारे को करनी है, तो फटाफट से पहले वाली कमेंट कर दो ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। प्रोडक्ट की प्राइसिंग हमारे इन 8 पॉइंट्स पे डिपेंड करने वाली है। एक तो खुद प्रोडक्ट की कॉस्ट, पेमेंट गेटवे की कॉस्ट, जीएसटी कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट है, टीम की सैलरी है और बाकी मिक्स खर्चे मिला के इन 8 चीजों पे पूरी प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिपेंड करेगी। अब इसको ऐसे समझते हैं, कोई बंदा होलसेल या मैन्युफैक्चर से कोई प्रोडक्ट ला रहा है जिसकी कॉस्ट 0 से 500 के बीच में है। वो प्रोडक्ट तुम्हारे को कम से कम 4x या 5x प्राइस में बेचना पड़ेगा अगर तुम्हारे को प्रॉफिटेबल होना है, क्योंकि कई सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। इसी तरीके से किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर 500 से 1000 के बीच में है तो वो प्रोडक्ट तुम्हारे को कम से कम तुम्हारे को 2.5x से 3x में बेचना पड़ेगा अगर तुम्हारे को प्रॉफिटेबल होना है। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 1000 से 2000 के बीच में, वो प्रोडक्ट कम से कम तुम्हारे को 2x से 2.5x में बेचना पड़ेगा। और इसी तरीके से कोई प्रोडक्ट तुम 2000 या उससे ऊपर का ला रहे हो, तुम्हारे को कम से कम 1.5x से 2x में बेचना पड़ेगा। ये केवल रफली आइडिया, कई सारी कंडीशन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि तुम इसी को देख के अपनी प्राइसिंग सेट कर लो, नहीं। ये एक रफली आइडिया है कि तुम्हारा जितना भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, जितना भी तुम पीछे से ला रहे हो, उसको सिंपल से 3 या 4 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। अगर प्राइसिंग ज्यादा है तो उसको कम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगर प्राइसिंग कम है तो उसको ज्यादा से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि कई सारे फैक्टर होते हैं जो अभी हमने पीछे बताए थे। अब इसको डिटेल से एग्जांपल के साथ समझेंगे। अब इसी को लेकर ना एक एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से कोई प्रोडक्ट लाए हैं जो कि 100 रुपए का है। कितने का? 100 रुपए का। अगर हमारे को प्रॉफिटेबल होना है, कैलकुलेशन से बताऊंगा भी कि प्रॉफिटेबल कब होंगे। 100 रुपए का प्रोडक्ट अगर तुम सोच लो कि इसको मैं 200 में बेच दूंगा प्रॉफिटेबल हो जाओगे, नहीं होने वाले प्रॉफिट। अगर 100 का प्रोडक्ट लाए हो 300 का बेच दोगे, अगर मान के चलोगे प्रॉफिटेबल हो जाओगे, नहीं होने वाले प्रॉफिटेबल। जो 100 का प्रोडक्ट है कम से कम तुम्हारे को 4x या 4x प्राइस में बेचना पड़ेगा, जब जाके तुम प्रॉफिटेबल होगे, जब जाके। अब इसको ना कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हाँ ये चीज कितनी कैलकुलेशन हमारी सही जा रही है या नहीं। इसका कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब हम अपने कैलकुलेटर पे चलते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर पर मंथ। हम कितने ऑर्डर, मतलब एक प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर सेल करने वाले, हमने 100 मान लिया। इसको रफली के लिए हम कितना मान लेते हैं? 150 मान लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। 150 मान लेते हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या लेने वाली है? मान लेते हैं कि हम 100 रुपए का प्रोडक्ट लाए थे, यहाँ पर हम डाल देंगे एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट, उसके नीचे कॉस्ट है, यहाँ पर हम 100 डाल देंगे। 100 रुपए का हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होलसेलर से लाए और उसको हम कितने का बेचने वाले हैं? 200 रुपए का बेचने वाले हैं, है ना। अगर कोई सोचता है कि हम कम से कम में बेचेंगे, हम 200 का बेचते हैं, ठीक है। केवल कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं हम अभी। शिपिंग कॉस्ट अगर 0 से, ये डिपेंड करेगी प्रोडक्ट के वेट के ऊपर। इसका भी मैं कैलकुलेटर अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर इस पे मान लेते हैं कि हमारा जो पिन कोड है, जैसे अगर तुम लोकल में सप्लाई करोगे कॉस्ट कुछ होने वाली है, पर 0 से 500 के बीच की ना 60 रुपए मान के चलो, 60 रुपए रहेगी। जब तुम थोड़ा ज्यादा तुम्हारे वॉल्यूम बढ़ जाएगी ऑर्डर की तो ये कम भी आ जाएगी। इसकी अगर ये कैलकुलेटर में नीचे डाल दूंगा, तुम अपनी कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पर 100, मैं दिल्ली का पिन कोड डाल रहा हूँ एक,
और जो मैं प्रोडक्ट का वेट डाल रहा हूँ 0.4, और अगर मैं प्रीपेड डालता हूँ यहाँ पर है ना प्रीपेड, और मैं शिपमेंट की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पर 499 प्रीपेड कैलकुलेट, शिपिंग कॉस्ट तुम्हारे सामने आ जाएगी। शिपिंग कॉस्ट ये आई है यहाँ पर, ये 55 भी आई है, 62 भी आई है, 64, 66, ऑन एवरेज 60 रुपए मान सकते हैं कि 60 रुपए में अपना प्रोडक्ट शिप कर देंगे। इसी तरीके से अब मैं तुम्हारे को एक और सीओडी का देते हैं ना, सीओडी, क्योंकि सीओडी में पैसे ज्यादा लगते हैं। सीओडी में देखो तुम 90 रुपए मिनिमम दिखा रहा है हमारे को, मतलब 60 रुपए वहां थे, 30 रुपए एक्स्ट्रा लग गए सीओडी में। सीओडी ऑर्डर में एक दिक्कत ये भी होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई 100 रुपए, जो हम मैन्युफैक्चरर होलसेलर से लाए थे, हम उसको बेचने वाले हैं 200 रुपए, जैसे तुम मान के चल रहे हो। और उसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट, फुलफिलमेंट मतलब पैकिंग कॉस्ट वगैरह फलाना ढिमकाना, ये 10 रुपए रख लिया हमने, 10 रुपए। ये शिपमेंट कॉस्ट कितनी मान ली, 60 रुपए। डेली परसेंटेज मतलब डिलीवरी परसेंटेज, सॉरी डिलीवरी परसेंट, अभी हम मान के चलते हैं कि हमने 100 प्रोडक्ट बेचे, 100 के 100 डिलीवर हो गए, कोई भी रिटर्न नहीं आया, कुछ नहीं। अभी हम 100 ही मान के चलते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। अभी हम आइडियल केस मान रहे हैं कि हाँ ऐसा हो गया, तुम्हारे को मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा। एवरेज मार्केटिंग कॉस्ट मतलब हम एक जो 100 रुपए का प्रोडक्ट था उसको बेचने के लिए कितने एड पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। हम मान लेते हैं कि हमारा कस्टमर एक्वायर हो रहा है 30 रुपए में, मतलब ये मिनिमम कॉस्ट मानिए, ये ज्यादा भी हो सकती है, 30 मान लेते हैं फिलहाल। मिक्स कॉस्ट जो है ना, मिक्सिस फीस, यहाँ पर हमने जीएसटी खर्चा जो बाकी फलाना खर्चा होने वाला है वो हमने 35 रुपए मान लिया, क्योंकि 200 रुपए का प्रोडक्ट है, अगर हम 18% भी जीएसटी मानते हैं 36 रुपए बैठेगा, तो हम इसको 36 कर लेते हैं, 45 कर देते हैं चलो। और हमारा सीओडी फी कितनी जा रही थी, 30 रुपए एक्स्ट्रा जा रही थी, तो हमने यहाँ पर इसको चलो 30 डाल देते हैं। अब कैलकुलेट है ना, ये सारी चीजें डाल दी, अभी तक तुम्हारे सामने आ गया होगा नेट प्रॉफिट। हमने कितने का प्रोडक्ट वो करा डिलीवर, 30,000 का प्रोडक्ट डिलीवर करा 200 के अकॉर्डिंग। 150 प्रोडक्ट है ना, 150 डिलीवर करे, कितने की प्रोडक्ट वैल्यू थी, 200 रुपए की एक की, मल्टीप्लाई कर दो 30,000 आ जाएगा। ये सारा डेटा एंटर करने के बाद अब तुम यहाँ देख सकते हो ध्यान से नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है। नेट प्रॉफिट कितना है, माइनस के 11,250। भाई अगर तुम सोचोगे 100 का प्रोडक्ट लाओगे 200 में बेच दोगे, भाई प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले हो। ये तो मैं जब बता रहा हूँ जब तुम अपनी वेबसाइट पे सेल करने वाले हो। अब मैं तुम्हारे को यही रिकमेंड करूंगा, अगर जब तुम शुरू में स्टार्ट कर रहे हो, भाई अमेजोन से मत करना, फ्लिपकार्ट से मत करना, मीशो से कर लेना एक बार को, क्योंकि वहां पर कमीशन वगैरह नहीं लगते हैं। क्योंकि पर वेबसाइट से मैं जब भी प्रेफर करूंगा कि तुम वेबसाइट से करो, मीशो वगैरह से भी ना करो, वेबसाइट पे फुल कंट्रोल होने वाला है तुम्हारा। अगर ऐसे प्रोडक्ट की कॉस्ट तुम अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे रखने लग गए ना भाई, फिर तुम भूल जाओ बिजनेस होता कैसे है। अब तुम्हारे को ये लॉजिक लगाना है जो तुम्हारे को मैंने बताया, कोई भी जो तुम प्रोडक्ट आए होलसेलर मैन्युफैक्चर से, तुम्हारे को कितने उसमें बेचना है, 4x या 5x में। अब सीधा हम यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर 5x रख दे, 4x रख देते हैं ना, जब भी हम 4x रखते हैं सीधा देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 18,750। बस इसमें आइडियल कंडीशन क्या थी, हमने 100% डिलीवरी रख रखी थी। अब 100% ना करके ना हम इसको 80% मान लेते हैं कि हमारे 100 ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं, उसमें से 20% रिटर्न आ रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, फलाना ढिमकाना में मान लिया। ये चीजें भी होती हैं। हाँ, डिलीवरी परसेंट हमारा 80% हो गया, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, 8,850। बट इसको बढ़ाया जा सकता है डिलीवरी परसेंटेज को। ये डिलीवरी परसेंटेज जब बढ़ सकती है कि अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो कि नॉन रिटर्नेबल हो, केवल एक्सचेंज हो सकता हो, तो जब हमारे ये ज्यादा नीचे डाउन नहीं जाएगा नेट प्रॉफिट। तो कई सारी चीजें जो हम तुम्हारे को आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। और अगर तुम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से ब्रांडिंग करके बेच सकते हो, तो तुम इसी 100 वाले प्रोडक्ट को 500 में भी बेच सकते हो, जो अभी हम 400 से करके दिखा रहे हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं आप। एक टी शर्ट है, मान लेते हैं कोई टी शर्ट बेचने वाला है, मैं रैंडम सी कोई मैंने यहाँ पर टी शर्ट सर्च करी है, प्लेन टी शर्ट आई है, 65 रुपए पीस दिखा रहा है यहाँ पर, मैं इसको ऑन एवरेज 70 रुपए मान लेता हूँ कि तुम अड़ोस पड़ोस से कहीं से उठाओगे प्लेन टी शर्ट अच्छी क्वालिटी में 70 से 80 रुपए 90 रुपए में मिल जाएगी, क्योंकि इनकी क्वालिटी और कपड़े के फर्क की वजह से इनका प्राइस आगे पीछे भी होता है। अब ये इंडिया मार्ट पे मिलने लग रही है हमारे को 65 रुपए की। अब हम चलते हैं अमेजोन पे, ये कितने की बिक रही है अमेजोन पे। भाई एक बंदा बेच रहा है 450 की, एक बेच रहा है यहाँ पर सिंगल टी शर्ट देखेंगे, एक 900 रुपए में बेच रहा है ना। अब तुम ये मत कहना कि ब्रांड है, वो भी चीज एक्सप्लेन करेंगे अभी। एक 350 में बेच रहा है, एक कितने में बेच रहा है, 229 में। अब हम चलते हैं कि हमने इंडिया मार्ट से उठाई 65 रुपए में एक टी शर्ट, और हम कितने में बेच रहे हैं उसको, 230 में, जैसा कि अमेजोन पे बेच रहा है वो बंदा। 200 कितना है, 229। हाँ 229 है। 229 है ना, 229 यहाँ पर डाल दिया। अब मान लेते हैं कि हम 100 ऑर्डर डिलीवर करने वाले हैं एक मंथ में। एवरेज कॉस्ट वगैरह डाल दी, फुलफिलमेंट के लिए हमने 10 रुपए डाल दी, पैकिंग मटेरियल में शिपिंग कॉस्ट डाल दी 60 रुपए, डिलीवरी परसेंट हमने इसको अभी रख दिया 100 कि सारे के सारे पार्सल डिलीवर कर दिया भाई हमने। कॉस्ट पर ऑर्डर, मार्केटिंग कॉस्ट 30 रुपए मान ली हमने, ये जो मिक्स कॉस्ट है 45 रुपए रख लिया हमने, और जो हमारी सीओडी एक्स्ट्रा जो जाने वाली, जब सीओडी ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे तो 30 रुपए। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1150, मतलब माइनस में, हम लॉस में।
अब हम अगर मैंने जो फॉर्मूला बताया कि जितना भी तुम्हारा प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको 4x कर दो, इसको अगर हम बेचते हैं 439 में, बताऊंगा मैं कैसे बेचना है ना, ये मत सोचना कि बस ये कैलकुलेशन कर दी भाई, 439 में है ना। अब तुम देखना यहाँ सीधा प्रॉफिट कितना हो गया 19,990, और हम मान लेते हैं डिलीवरी परसेंटेज हमारा 80%, बाकी 20% हमारा इधर उधर जा रहा है। फिर भी नेट प्रॉफिट 11,800 केवल सिंगल प्रोडक्ट से, वो भी 100 ऑर्डर पे। अब ये 100 ऑर्डर तुम्हारे दिन के भी हो सकते हैं, है ना। तुम ये मत मानना यार ये तो बहुत कम प्रॉफिट है, भाई बहुत कम नहीं है, बहुत अच्छा खासा है। अगर तुम 100 ऑर्डर पर डे भी डिलीवर कर देते हो, 11,000 दिन के तुम्हारे नेट प्रॉफिट निकलेगा। और कितना, 30 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, 30 लाख रुपए प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट सिंगल प्रोडक्ट से, है ना। ये कई सारे कंडीशन पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि तुम हवा में एक दिन में तुमने लॉन्च करा दूसरे दिन करोड़पति बन गए, ऐसा कोई क्योंकि स्कीम नहीं है। तुम फिर कहीं और जा सकते हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है भाई। ये सारा प्रोसेस धीरे 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 होता है, जितना स्लो चलोगे उतना अच्छा ग्रो करोगे, एक्सपोनेंशियल। अब तुम सोचो कि पहले दिन स्टार्ट करा बूम करके वहां पहुंच जाओ, भाई तीसरे दिन यही आना है, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। बूम जो है ना पहले दिन का, रात को सोने से पहले मोटिवेशन आया, बिजनेस करेंगे, सुबह तक वो गुब्बारा फूट गया, फिर अगला वो दिन वही रील स्क्रॉल, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया, इसको हटाते हैं। अब ये चीज तो तुमको समझ आ गई होगी, जो प्राइसिंग हमने ये सब 3x 4x वगैरह समझाई, ये चीज समझ आ गई होगी। लेकिन अब मेन क्वेश्चन सबका यही होगा कि भाई हमसे ये प्रोडक्ट खरीदेगा कौन जो हम ये 500 का बेचेंगे, और भी तो ब्रांड के प्रोडक्ट है ना, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा था। हाँ, अब इसको एक तो सिंपल सा एग्जांपल है कि एक शहर में 100 मोमो के ठेले हैं, एक का बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा। अब तुम्हें लगता है कि शहर के सारे कस्टमर बस एक ही ठेले पे जाने हैं, 99 वाले ठेलों के मोमोज नहीं बिकने वाले। और क्या भूखे मरेंगे, औरों के मोमो नहीं बिकते क्या? अब तुम जिसका आंसर ये है ना कि हाँ सारे एक ही ठेले पे जाने वाले हैं, भाई तुम वीडियो छोड़ के चले जाओ, ये बिजनेस तुम्हारे लिए नहीं है। अगर जिसका आंसर दूसरे वाला है तो बस तुम वीडियो में बने रहो। अब इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ 2 फोन पड़े हैं, है ना, दोनों ब्रांड के हैं, एक थोड़ा सा लो वाला है जैसे MI का फोन है, एक एप्पल वाला है। इसकी मार्केट मतलब मान लेते हैं कि जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह टोटल कॉस्ट आने वाली है 5,000, इसमें आईफोन वगैरह मान लेते हैं हम 10,000, बट ये बिकता है 4x पे, 5,000 से मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 20,000 के लगभग। बट ये बिकता है किस पे, 10,000 से लगभग कितने 6x से 7x पे, 70-80 हजार का फोन है ना, 70-80 हजार 7x पे बिक रहा है। तो अब तुम सारा खेल किसका है, केवल एप्पल का, ब्रांडिंग का खेल है। अब तुम वो प्रोडक्ट कितना प्रीमियम दिखा सकते हो, जितना प्रीमियम दिखाओगे उसके अकॉर्डिंग तुम प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। तुम 100 की टी शर्ट 2,000 में बेच सकते हो भाई, तुम 1,000 की टी शर्ट 20,000 में बेच सकते हो भाई। 60-60 70-70 हजार की टी शर्ट बिकती है केवल इसलिए ब्रांडिंग के नाम पे। ये तो फिर अगर ये कमेंट मेरे को अब किसी ने कर दिया ना, भाई जब अमेजोन पे है तो हमसे कौन खरीदेगा। भाई अगर तुम ये सोच के चलने लग गए तो कुछ नहीं होने वाला, फिर मतलब पीछे हट जाओ। ये बेस्ट एग्जांपल है, तुम थोड़ा सा बैठ के सोचो, आग बंद सोचो, और फिर इसी को जो मैंने एग्जांपल दिया ना, इसी को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो। इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये टी शर्ट है, प्लेन टी शर्ट है। अब यहाँ पर कितने की बिक्री है अमेजोन पे, 450 की भी बिक रही है, 900 की भी बिक रही है, 350 की भी बिक रही है, 239 की भी बिक रही है। तुम इसमें क्या कर सकते हो कि इस पे क्या बोलते हैं कि ये मार्केटिंग करना शुरू कर दो, जो हम फैब्रिक यूज करना है इसमें नो केमिकल, फलाना ढिमकाना, इस तरीके से मार्केटिंग करोगे ना भाई, तुम उस टी शर्ट के 1,000 रुपए भी ले लो, बंदे खरीद लेंगे। अब इसको ना एक प्रोडक्ट से और समझते हैं, जो मैं रिसेंटली हुआ है कि अब बेबी प्रोडक्ट है, बेबी प्रोडक्ट में तुम इस तरीके से मार्केट करना शुरू कर दो कि हमारी जो प्रोडक्ट है बेबीज के लिए वो केमिकल फ्री है, हमारे जो क्लोथ है वो केमिकल मतलब इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं हो है, ये बच्चों की स्किन को नहीं हार्म पहुंचाने वाले हैं, हम बहुत इस तरीके से करते हैं, उस तरीके से करते हैं, इस तरीके से मार्केट कर दो जैसे एप्पल मार्केट करता है। हमारी सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल है, तुम मार्केट करो, प्रीमियम चार्ज करो, यही तो सारा खेल है भाई। आपके पास अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, जब भी आपका प्रोडक्ट बिकेगा अच्छे से मार्केटिंग करके, और वो यूनिक सेलिंग पॉइंट तुम ही ढूंढोगे अपने प्रोडक्ट में, और कोई नहीं ढूंढने आएगा। मैं जस्ट तुम्हारे को एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अब जो मदर्स होती है ना, जैसे बेबी प्रोडक्ट के एग्जांपल में, कोई भी माँ ये नहीं चाहिए कि हम अपने बच्चों को वो कपड़ा पहनाएं जो उनकी स्किन को नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि तुमने उनके माइंड में डाउट पहुंचा दिया, तो वो तुम्हारी उससे ब्रांड से आके कपड़े खरीदेंगे। कम बिके शुरू में, या पता ना भी चले, पर ये टेस्ट करने पड़ते हैं हमें वो अप एंड डाउन करके। यही खेल है सारा का सारा खेल मार्केटिंग का है। अपनी एक इमेज क्रिएट कर दो और बस प्रीमियम चार्ज करो। अब बाकी जिसको लग रहा हो कि हाँ भाई ये फ्री फंड का है या फलाना ढिमकाना है, तुम जितने भी मार्केट में ब्रांड वगैरह उठा के देख लेना, तुम्हारे को पता चल जाएगी ये चीज। अब तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे टी शर्ट है इसके ऊपर पेंटिंग वगैरह करके बेच सकते हो, जब हाई चार्ज कर सकते हो, कस्टम पेंटिंग कर सकते हो, जब हाई चार्ज कर सकते हो,
या एक एग्जांपल और आ रहा था मेरे पास अभी, या तुम क्या कर सकते हो कि टी शर्ट के साथ कोई चीज फ्री दे दो जिससे कि बंदे उधर से ना लेके तुम्हारे से ले लें। ये तुम्हारे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। जैसे रिव्यूज वगैरह डिस्क्रिप्शन में डले होते हैं ना, जैसे किसी प्रोडक्ट में अमेजोन वगैरह भी, जो हमने तुम्हारे को कहा भी था, रिव्यू पढ़ो, जो उसमें डिफॉल्ट वगैरह बता रखे हैं ना उनको अपने प्रोडक्ट में इंप्रूव कर दो। मार्केटिंग में भी वही डाल दो कि भाई हमारे प्रोडक्ट में ये है ना, अब प्रीमियम चार्ज होगा। अब प्रीमियम में ये तुम ये नहीं मान के चल सकते पहले दिन से कि 100 का प्रोडक्ट तुम 10,000 में बेच दोगे। तुम्हें कस्टमर में ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना है अपने प्रोडक्ट को लेके। अब एक एग्जांपल तुम फ्लाइंग बीस्ट का मान लो, वो क्या है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट के जो पूरा प्रोसेस है ना, उन्होंने एक एक प्रोसेस को अच्छे से क्लियरिटी के साथ बताया हुआ है कि जो उनका घी है वो अच्छा है, बिल्कुल गाय का शुद्ध घी है, इस टाइप से करके। क्योंकि आजकल क्या है, हर चीज में केमिकल मिक्स कर करके दे रहे हैं, हर चीज में केमिकल मिक्स कर करके दे रहे हैं। सबको चाहिए कि हमें ऑर्गेनिक चीज मिले ताकि हमारी बॉडी ठीक रहे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई फ्लाइंग बीस्ट आया उसके बाद वो घी बिकना शुरू हुआ, A2 घी या जो भी घी था वो, उससे पहले भी तो थे ना मार्केट में कि अच्छा तुम ये मान के बैठ जाते यार मेरा घी कौन खरीदेगा। अब तुम वो मान लो कि जो उन्होंने ब्रांड स्टार्ट करी है वो पहले से एग्जिस्टेंस में थी, केवल फ्लाइंग बीस्ट ने उसको पुशअप कर दिया अपनी एक, क्या बोलते हैं उसको, रीडिजाइन करके, या मतलब कुछ भी मान लो, रीमार्केटिंग कर दिया, इस तरीके से मार्केट कर दिया कि भाई कस्टमर उसके बढ़ा दिए। अगर उसका प्राइस पहले 1500 था ना, आज वो प्रीमियम चार्ज करके 2500 लेके चले गए हैं और बंदे पे कर रहे हैं क्योंकि उसको मार्केट उस तरीके से किया गया है। अगर तुम मार्केट सही तरीके से कर देते हो अपने प्रोडक्ट को, बाकी उसे डिफरेंशिएट कर देते हो, उस पर ऊपर एक स्टोरी बिल्ड कर देते हो, तो तुम प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। उसका 5x 10x 20x भी चार्ज कर सकते हो, केवल तुम्हारी मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड है ये। और जो तुम पॉपुलर मार्केटिंग चल रही हो ना, अलग अलग ट्राई करो भाई, तो कोई कुछ नहीं है, सब मार्केटिंग ट्राई करो, मार्केटिंग में सब चलेगा, है ना। अब तुम सोचो यार ये क्या है, ये तो वो है, फलाना है, ढिमकाना है। मार्केटिंग जो तुम्हारा करना पड़े ना, करो भाई, इसी से तुम्हारा प्रोडक्ट बिकने वाला है। एट द एंड प्रोडक्ट बेचना जरूरी है, अगर नहीं बिकेगा भाई फिर हम यहाँ आए क्यों हैं। चाहे तुम इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाओ, चाहे फेसबुक पे बना के डालो, चाहे यूट्यूब पे वीडियो बना के डालो, मार्केटिंग करनी है। क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये यूट्यूब वगैरह बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले। अगर मान लो तुमने कोई प्रोडक्ट की वीडियो बना के अपलोड कर दी और वो एकदम बूम कर गई, है ना, तो मतलब उससे तुम्हें ही फायदा है। अगर बाई चांस शुरू में तुम्हारे प्रोडक्ट ना भी बिके उस वीडियो को बूम करने से, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा उससे थोड़ा नाम बिल्ड होगा कि हाँ ये बंदा इस मार्केट में है, ये इस तरीके के प्रोडक्ट बेच रहा है। और जब तुम्हारी ब्रांड काफी टाइम तक खड़ी रहेगी तो उस अकॉर्डिंग फिर तुम्हारे प्रोडक्ट भी बिकना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि एकदम कोई ट्रस्ट नहीं करता है, उनको धीरे धीरे अपने रिव्यूज दिखा दिखा के, कस्टमर के फीडबैक दिखा दिखा के ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। और मैंने पहले भी कहा था ये एक दिन का खेल नहीं है, सारा काम स्लो, स्टेप बाय स्टेप होता है। अब जितने भी तुम्हारे को इंटरनेट पे दिखते होंगे भाई करोड़ों की सेल, फलाना सेल, अब जो कल स्टार्ट करा है परसों तुम्हारे करोड़ों की सेल दिखा रहा है, भाई मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता कैसे होता है, हमें नहीं करना आता है, बाकी उनको करना आता होगा, उनको सब आता होगा। और फिर वो भाई वो चीज़ सिखाए ना सिखाए, बस उस चीज़ के लिए पैसे जरूर लेते हैं, ठीक है। बाकी समझदार को इशारा काफी है। अब जो हमने कमेंट कहा था ना कि इस वीडियो को देखने से पहले तुम्हारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या थी, और जो इस वीडियो को देखने के बाद जो तुम्हारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, दोनों कमेंट मेरे को चाहिए डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हम सारे के सारे कमेंट पढ़ने वाले हैं। और हाँ, इससे नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हमारे को मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, कहाँ से प्रोडक्ट ढूंढना है, अपने प्रोडक्ट कैसे किस तरीके से बाय करने हैं, कितने क्वांटिटी में बाय करने हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं। और उससे नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कि हमारे को GST नंबर वगैरह क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है, और उससे नेक्स्ट वीडियो होने वाली है किस प्रोडक्ट के लिए हमारे को GST चाहिए, किस प्रोडक्ट के हमारे को GST नहीं चाहिए, और उससे नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हमारी ब्रांडिंग के ऊपर, उसके बाद वेबसाइट के ऊपर। तो ये प्रोसेस होने वाला है। हमारे को बार बार कमेंट ये मत करो कि वेबसाइट की वीडियो बना दो, फलाना कर दो। देखो बीच जो में चीज है वो प्रोसेस से ही चलेगी, लाइन वाइज चलेगी। क्योंकि क्या हो रहा था, इंस्टाग्राम से यहाँ लाने का रीजन क्या था आपको यूट्यूब पे, कि ताकि आपको सब चीज डिटेल में बताई जाए। क्योंकि मैं वहां कितनी ही कोशिश कर लूं, भाई तुम मुझे ये बताओ, किसी के 2-3 साल का एक्सपीरियंस तुमको 30-30 60-60 सेकंड की वीडियो में कैसे बताया जा सकता है। मतलब वो बंदा 2-3 साल से सिर्फ झक मार रहा है, सिर्फ हाँ 20-30 सेकंड की इंस्टाग्राम की वीडियो में तुमको सब वैल्यू दे के चला जाएगा, हाँ तुमको ई-कॉमर्स एक्सपर्ट बना देगा तुमको, बिल्कुल, ताकि तुम बिल्कुल प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करना शुरू कर दोगे। क्योंकि अगर हमारे को बिजनेस बिल्ड करना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा।
ये मूल मंत्र है, चाहे तुम किसी को मानना हो या ना मानना हो। एक दिन में बिजनेस बिल्ड नहीं होता है। अगर हाँ कोई कर चुका है तो डेफिनेटली एक हफ्ते में बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, 7वें दिन उसकी सेल आ जाएगी। अगर हम बिना सिखाए मतलब खुद से करें ना, 7 दिन में हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, 7वें दिन 8वें दिन हमारी सेल आ जाएगी। हाँ, लेकिन साथ साथ हमें वीडियो बनानी भी पड़ रही है, उसको एडिट भी है, रिसर्च है, फलाना है, ढिमकाना है, क्योंकि हमें आप सबको साथ लेके चलना है। ये नहीं है कि ये सीरीज स्टार्ट करने का मेन रीजन क्या है ना। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वीडियो देखने वाले, है ना। कोई भी जरा सा भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, हम सारे कमेंट पढ़ते हैं जब भी हमारे को टाइम मिलता है, ठीक है।